हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी के पैराग्राफ्स। और आपको पता है कि सीटेट, एमपीटेट और अन्य टेट एग्ज़ामों में पैराग्राफ ज़रूर पूछे जाते हैं। और हमारे वर्ग 3 के लिए तो ये बहुत ही और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ग 3 के सिलेबस के अनुसार 15 नंबर का पैराग्राफ पूछा जाएगा और 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी। पैराग्राफ में ही हमें ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस और पैराग्राफ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हमें अपने पैराग्राफ को अच्छा करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। एकदम से पैराग्राफ हमसे नहीं बनता है, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पैराग्राफ हिंदी का। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ये पैराग्राफ पसंद आए और आप चाहते हैं कि इस तरीके के पैराग्राफ आपको डेली मिलते रहें, एक एक पैराग्राफ आप हर रोज़ सॉल्व करें, तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे चैनल से। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्रिम पथ अग्रिम पथ अग्रिम पथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्रिम पथ अग्रिम पथ अग्रिम पथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथ पथ लथ पथ लथ पथ, अग्रिम पथ अग्रिम पथ अग्रिम पथ। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें पढ़ना है। अगर आपने अभी नहीं पढ़ पाया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसे पढ़िए अच्छे से। जितना अच्छा आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उतने ही अच्छे आपके क्वेश्चंस आपसे बन पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पत्र छाँव भी मांग मत। इस पंक्ति से क्या आश्रय है? फर्स्ट ऑप्शन है लोग उबारने का प्रयत्न करें। नंबर 2, संभव है कि लोग मदद की पेशकश करें। नंबर 3, किसी भी विशेष पेशकश को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या लिखा है? एक पत्र छाँव भी मांग मत, मतलब किसी से एक पत्ते की भी छाँव मत मांगो। मतलब किसी से कोई मदद की पेशकश भी कर रहा है तो उसकी स्वीकार मत करो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? किसी की विशेष पेशकश स्वीकार नहीं करनी चाहिए, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलें। कभी बार बार ऐसा क्यों कहता है? कर शपथ कर शपथ कर शपथ। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है संकल्पबद्ध होने के लिए। नंबर 2, इनमें से कोई नहीं। नंबर 3, अब झूठ ना बोल सके, अब वह झूठ ना बोल सके। नंबर 4, ताकि आदमी मुकर ना जाए। तो देखिए, जिसे जो कार्य करना होगा वो उसके लिए संकल्पबद्ध होगा। तो कभी क्या कहता है यहाँ? संकल्पबद्ध होने के लिए कह रहा है। और इस तरीके से हमें भी संकल्पबद्ध होना है अपने किसके लिए? वर्ग 3 के लिए, कि हमें वर्ग 3 किसी भी तरीके से पास करनी है। तो करो शपथ आज कि हमें इसी अटेम्प्ट में वर्ग 3 पास करनी है। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और हमें वर्ग 3 सच में पास करनी है एक ही अटेम्प्ट में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, असफल होने और गिरने वाले व्यक्ति का हौसला कभी किन बातों से बढ़ा रहा है? केवल लथपथ, केवल करपथ और केवल मांग मत। कभी ने ये भी कहा है कि केवल मांगो मत, ये भी कहा है कि कर शपथ। यहाँ शपथ होना चाहिए था फ्रेंड्स, यहाँ गलती से पथ लिख गया है, कर शपथ। और लथपथ मतलब खून में, किसी में भी कितने भी लथपथ हो जाओ, पसीने में कितने भी, पर अपने काम में लगे ही रहना है। तो कभी ने ये कहा है कि ये तीनों का कहा है, तीनों का वर्णन किया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलें। इस कविता में बार बार प्रयुक्त शब्द अग्रिम पथ क्या है? रस है, प्रतीक है, छंद है या अलंकार है? तो फ्रेंड्स, इसमें कोई रस नहीं है, इसलिए ये तो राइट ऑप्शन नहीं होगा। ना ही ये छंद है और ना ही ये अलंकार है। ये क्या है? एक प्रतीक चिन्ह, प्रतीक है अग्रिम पथ। ओके फ्रेंड्स, आगे चलें। इस कविता के मूल भाव क्या नहीं है? मतलब इस कविता में
इसमें 3 ऑप्शन सही होंगे, जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें 3 ऑप्शन सही हैं और एक ऑप्शन सही नहीं है जो इस कविता में नहीं दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 वाक्य इस कविता से रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल यही कि कठिन दौर में कभी ना रुकें ना झुकें। नंबर 2 ऑप्शन है केवल यही कि कठिन दौर में भी व्यक्ति अचल रहे। नंबर 3 है केवल यही कि व्यक्ति खून पसीने से सन जाने के बाद भी दृढ़ रहे। और नंबर 4 ऑप्शन है मुश्किलों में कभी खड़ा ना रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुश्किलों में कभी खड़े ना रहें। मतलब इसमें पूछा गया था नहीं है, मूल भाव नहीं है। तो कभी ने कभी नहीं कहा कि मुश्किलों में खड़े मत रहो, कभी ने हमेशा कहा है कि मुश्किलों में भी खड़े रहो, कुछ भी हो जाए हमेशा खड़े रहो और हमेशा अपने काम में लगे रहो। ओके फ्रेंड्स, अपनी मंजिल के लिए आंधी की तरह बढ़ते रहें मनुष्य को कवि ने क्या कहा है? कर शपथ। फर्स्ट ऑप्शन है। नंबर 2, तू ना थमेगा कभी। तीसरा ऑप्शन है तू ना मरेगा कभी। चौथा ऑप्शन है तू ना जलेगा कभी। तो इसमें फ्रेंड्स तू ना जलेगा कभी ये तो बाकी नहीं आया है, और तू ना मरेगा कभी ये भी नहीं आया है। कर शपथ, तो इसमें शपथ वाली बात नहीं चल रही है फ्रेंड्स। इसमें लिखा है कि आंधी की तरह बढ़ते रहे, तो तू ना थमेगा कभी, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से पैराग्राफ रीड कीजिए। पैराग्राफ जितना अच्छा हम रीड करते हैं हमसे क्वेश्चन उतने ही जल्दी बनते हैं और आसानी से और राइट ऑप्शन लगाते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मनुष्य को कवि ने किस चीज से लथपथ कहा है? उपर्युक्त सभी। नंबर 1 उपर्युक्त सभी। नंबर 2 केवल अश्रु से। नंबर 3 केवल रक्त से। और नंबर 4 केवल श्वेत से। श्वेत का मतलब होता है पसीना। ओके फ्रेंड्स, तो कवि ने क्या कहा है? कविता में लिखा है, ये तीनों का वर्णन किया है कविता में कवि ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलें। जीवन में जब कठिन समय आता है तब किसकी परीक्षा होती है? इनमें से कोई नहीं, किसी की नहीं, किसी पशु की या किसी व्यक्ति की। तो जीवन में जब कठिन समय आता है तो किसकी? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की होगी। जब कठिन समय आता है तो हमारी परीक्षा भी होती ना, तो हम भी तो एक व्यक्ति इंसान है ना। ओके फ्रेंड्स, और अभी हमें क्या करना है? वर्ग 3 पास करना है, MP टेट पास करना है, C टेट पास करना है। ओके फ्रेंड्स, व्यक्ति जब जीवन के कठिन दौर से गुजरे तो उसे क्या करना चाहिए? हाय तौबा करनी चाहिए। नंबर 2 शुतुरमुर्ग की तरह सिर छुपा लेना चाहिए। नंबर 3 किसी से मदद की गुजारिश नहीं करनी चाहिए और अपने रास्ते पर बढ़ते रहना चाहिए। और नंबर 4 मददगारों को जलील करना चाहिए। तो आई होप आपने अपना आंसर देख लिया होगा। हाय तौबा नहीं करनी चाहिए, हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। इसमें शुतुरमुर्ग की बात तो आई नहीं, और फिर दूसरी बात कि हमें अपनी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सिर छुपाने की तो बात ही नहीं होती, हमें तो अपनी मुश्किलों का डट कर सामना करनी चाहिए, और जो हमारी मदद करते हैं उन्हें जलील करना तो गलत बात है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और हमें हमेशा अपने आंसर पैराग्राफ में से ही देने होते हैं, अलग से हम नहीं दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कवि ने अग्रिम पद किस प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? देखिए फ्रेंड्स, अभी आया था कि अग्रिम पद क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन ऊपर आया था ना, उसमें लिखा था छंद है या अलंकार है, या देखिए यहाँ खुद से लिखा है कि किस प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया गया है। तो कभी कभी हमारे क्वेश्चनों में भी आंसर छुपे होते हैं और हमें उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसके ऑप्शन क्या है? जिस रास्ते में आग लगी हो। नंबर 2 इनमें से कोई नहीं। नंबर 3 अग्रिम के पथ को। और नंबर 4 है जीवन के कठिन दौर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका प्रतीक है? जीवन के कठिन दौर का प्रतीक है फ्रेंड्स। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11। एक महान दृश्य है, यह कहकर कवि ने किस दृश्य को महान कहा है? अग्रिम का पथ
मोहक भी होता है। नंबर 2, दिए की आग मोहक लगती है। नंबर 3, कठिन रास्ते से अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होना। और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कठिन रास्ते की ओर अपनी मंजिल की ओर, कठिन रास्ते से अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होने को कवि ने क्या कहा है? महान दृश्य कहा है। तू ना थमेगा कभी, कवि ने किसे कहा है? तू ना थमेगा कवि ने किसे कहा है? नंबर 1, छोटे छोटे बालकों को। नंबर 2, अपने मित्रों को। नंबर 3, यूं ही कह दिया। और नंबर 4, जुनूनी आदमी को। तो हमने ये, कवि ने ये किसे कहा है? जुनूनी आदमी को। ओके फ्रेंड्स, आज का पैराग्राफ हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा पैराग्राफ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको और भी ऐसे पैराग्राफ सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।